सब कुछ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एटीट्यूड जब तक आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और मुझे रिजेक्शन मिली। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरा एटीट्यूड कैसा है। अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार ना करूं। और अगर मेरा एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है तो ये भी तो हो सकता है कि अगर रिजेक्शन मिली है तो रिजेक्शन किस चीज़ के लिए मिली है, क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ? अगर मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ तो क्या मैं अगले इंटरव्यू में बैठने से पहले उन चीज़ों से सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आज मैं आप लोगों को लेसन्स बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने में बहुत मदद करेंगे। जैसे मैंने पहला लेसन आपके साथ शेयर किया कि योर एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव लेके आते हैं या आप नेगेटिव लेके आते हैं। लेसन नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव मिलेगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो चीज़ मैं करने वाला हूँ या जो चीज़ कल आने वाली है या परसों आने वाली है या मैं किसी एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे साथ पॉजिटिव ही होगा। आप विजुलाइज क्यों नहीं कर सकते कि जो भी चीज़ होने वाली है वो पॉजिटिव ही होने वाली है? इट इज़ समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दोज थॉट्स इन योर माइंड। थॉट्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटकम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक एथलीट रोज़ाना ये सोचता है कि मैं रोज़ाना जीत रहा हूँ रेस को, इससे क्या होगा? इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, इन योर बॉडी, जो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, जो आने वाले समय में उस रेस को जीतने में उसकी मदद करेगा। तो आप क्यों नहीं पॉजिटिव सोच सकते? एटीट्यूड इज एवरीथिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लेसन नंबर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। विजुलाइजेशन एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है जो आपको सक्सेस होने में बहुत मदद करता है। आप इमेजिन क्यों नहीं कर सकते कि मैं जो चीज़ करने वाला हूँ मैं उसमें सक्सेस ऑलरेडी हासिल कर चुका हूँ? आपको पता है हमारा जो माइंड है ये रियल और विविड बेस्ड इमेजिनरी एक्सपीरियंस के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। या तो इसको ए समझ में आता है या इसको बी समझ में आता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मेरी खुद की कल को एक प्रेजेंटेशन है। अगर मैं सारी रात ये सोचता रहूँगा कि पता नहीं ये कैसी होगी प्रेजेंटेशन, मेरे से 4 सवाल पूछे जाएंगे, मैं कैसा जवाब दूंगा, तो लिख लीजिए आप नर्वस ही होंगे जब आपकी कल प्रेजेंटेशन होगी। अगर आप इसका उल्टा सोचेंगे कि मेरी प्रेजेंटेशन कल को बहुत बढ़िया होने वाली है एंड आई विल बी एबल टू हैंडल द ऑडियंस वेरी वेल एंड माई कंटेंट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, तो ये क्या कर रहे हो? ये आप अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे हो, आप अपने माइंड सेट को प्रिपेयर कर रहे हो। लिख लीजिए जब आपकी कल प्रेजेंटेशन होगी, यही थॉट के साथ जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड सेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, आप लेस नर्वस होंगे। लेसन नंबर 4, मेक अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ एंड यू विल मूव माउंटेन। आपको पता है कमिटमेंट बेसिकली फाउंडेशन है अचीवमेंट की। और अगर आप बिगर अचीवमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को कमिटमेंट करिए। अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल कर पाओगे। आपको पता है कि जब हम अपने आप से ट्रूली कमिटमेंट करते हैं तो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो सरमाउंटेबल बन जाते हैं। और जो चीज़ आपने कमिट कर ली कि मैंने ये करना है, और अगर आप उस पर बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हैं तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कमिटमेंट किसी से नहीं करनी, कमिटमेंट अपने आप से करनी है। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे भाई, अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ हुई है तो तुम उसको प्रॉब्लम की तरफ क्यों देख रहे हो? आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए ना। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप अपने कमरे में जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे आप रेड कलर की आइटम्स आप देखिए या आप ग्रे कलर की आइटम्स देखिए, तो आपका फोकस ग्रे कलर की आइटम्स को या रेड कलर की आइटम्स को देखने में जुट जाएगा। लेकिन रेड कलर की आइटम्स को देखते देखते आपका ध्यान येलो, ब्लैक, पिंक, जो भी आइटम्स पड़ी होंगी ऑरेंज कलर, उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड को बोल दिया ना कि मुझे रेड कलर ही देखना है। तो इट्स अ माइंड शिफ्ट कि अगर आप रेड को देखोगे तो रेड ही देखेगा, सेम उसी तरीके से अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम ही देखेगी। तो
टेक अ चैलेंज दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको अपॉर्चुनिटी देती है लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए। लेसन नंबर 6, आपके जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेसन नंबर 6 जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है योर वर्ड प्लेज अ ट्रेल। आपको पता है हर एक वर्ड्स में एक पावर होती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। एक बड़ा सिंपल उदाहरण है, ये मैं नहीं कर सकता तो आई कांट आ गया। अब नहीं कर सकते तो भाई होना भी नहीं है, बिकॉज आप उस जोन में चले गए हो। अगर आप इसको ऐसे बोलिए कि लेट मी ट्राई टू डू इट या लेट मी फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम और लेट मी सॉल्व दिस पजल, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। करना कुछ नहीं है सर, सिर्फ अपने वर्ड्स को नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आना है। जो नेगेटिव से पॉजिटिव कर गया जिंदगी आसान हो जाएगी, यू विल ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। लेसन नंबर 7, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। अरे बड़े बुरे हाल हैं यार, बहुत काम है यार, टाइम ही नहीं मिलता यार, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन आपका दिन ऐसे ही जाने वाला है। यकीन मानिएगा जिसने आपको ये बोला है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई। कैसे हैं आप, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस। आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट हुआ है। आई होप मेरा मैसेज आप समझ चुके हो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, हाउ यू स्टार्ट, हाउ यू पुट योर मैसेज। सो हाउ आर यू फैंटास्टिक, फीलिंग फैंटास्टिक टुडे, और आर यू फीलिंग डाउन। लेसन नंबर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। भाई साहब कंप्लेन करनी छोड़ दीजिए। दिक्कतें किसको नहीं है, डिफिकल्टीज तो हर किसी के पास है, हर किसी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कंप्लेन के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होंगी, सल्यूशन के बारे में सोचोगे तो सल्यूशंस ही निकलेंगे। कंप्लेन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। कंप्लेन ना करके उसके सल्यूशन के बारे में सोचिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यार मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ जो कलीग काम करते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे बॉस के साथ ये प्रॉब्लम है। भैया प्रॉब्लम तो रहेगी, प्रॉब्लम को ना देख के अगर आप इस पे काम करो कि जिस कलीग के साथ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है क्या एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, या बातचीत करने में प्रॉब्लम है, या वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मैं थोड़ा धीरे से समझता हूँ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता है। तो अपने आप को ट्यून करिए उसके हिसाब से। बॉस मेरी बात नहीं सुनता, किस बात को नहीं सुनता, किस पॉइंट पर वो इरिटेट होता है, तो जिस पॉइंट पर वो इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, वो पॉइंट आप मत रखिए, किसी दूसरे वे से रखिए। सो दिस इज लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 9, एसोसिएट योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा उनके पहरावे से, लेकिन बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है, ये आपने डिसाइड करना है, राइट। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव ग्रुप्स के साथ रहें, क्योंकि पॉजिटिव पीपल हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे। एक लोग होंगे, अरे तुमसे ना हो पाएगा, ये नेगेटिव है ये। वही दूसरे लोग भी होंगे जो बोलेंगे अरे तुम ये कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते, स्टेटमेंट ही तो चेंज किया ना हमने। अरे तुमसे ना हो पाए, अब तुमसे ना हो पाए तो भाई साहब उसको लगेगा भाई इसको तो ये कर ही नहीं सकता, और इसको अगर आप चेंज कर दीजिए कि तुम ये कर सकते हो, ट्राई तो करो। तो आप समझ रहे हो कि नेगेटिव पॉजिटिव का कितना इम्पैक्ट है। आपके वर्ड्स, आपके स्टेटमेंट्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी के मोटिवेशन लेवल को बूस्ट करने के लिए। लेसन नंबर 10, कन्फ्रंट योर फियर एंड ग्रो। एक बड़ा ही नॉर्मल एक स्टेटमेंट है, आपने भी सुना होगा टीवी के अंदर, डर के आगे जीत है। तो ये यहीं से निकला है कि पहले तो कन्फ्रंट करिए अपने फियर्स को। देखिए जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा डराएगी। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, जब तक जो चीज़ आपको डराती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एनीथिंग, उसको फेस करिए।
और जब आप निडर होकर फेस करेंगे तो आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आओगे, ग्रो नहीं करोगे आप प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, अगर लाइफ में कुछ बड़ी उपलब्धियाँ, बड़ी अचीवमेंट आपने करनी है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, एंड वंस यू विल कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, सक्सेस विल बी देयर टू वेट यू। तो प्लीज़ अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको डराती हैं उसको फेस करिए। लेसन नंबर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। भाई साहब, गलतियां करें, मिस्टेक करें। जब तक मिस्टेक नहीं करेंगे, मार्केट में जाके फेल नहीं होंगे, तब तक आप सीखेंगे कैसे? अपने आप को ग्रो करना है ना, ठीक है। तो ग्रो करने के लिए आप, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करिए। जॉब करना चाहते हैं, आप जॉब करिए। देखिए, मिस्टेक इज अ सिग्नल दैट यू आर ट्राइंग। और जब आप मिस्टेक ही नहीं कर रहे हो, सीधा आप काम करके दे रहे हो और आपका बिजनेस भी खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हो। तो मिस्टेक करिए, जितनी ज़्यादा मिस्टेक करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। सो गेट आउट देयर एंड फेल। ट्राई करिए, कुछ नया ट्राई करिए, कुछ इनोवेशन करिए। जितने भी बिजनेसमैन हैं, हमारे टॉप नॉच बिजनेसमैन हैं, इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बिजनेस चलाया और वो चल गया। उन्होंने भी तो बहुत सारे बिजनेसेस चलाए होंगे जो फेल हो गए होंगे। देन आफ्टर ट्राइंग लॉट ऑफ बिजनेसेस, दे हैव गॉट द सक्सेस इन देयर लाइफ। तो बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, कॉर्पोरेट देखिए, बिजनेस करिए, कुछ नया करिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। लेसन नंबर 12, नेटवर्क अपना बड़ा स्ट्रांग रखिए। जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। आजकल जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा आपने, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स आपके साथ कनेक्टेड भी है, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे फ्रेंड्स, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके काम आने वाले सिर्फ 2, 4, 5, 10 ही होंगे जो आपके काम आने वाले हैं, राइट। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के इवेंट्स होते हैं, दे आर इन्वाइटिंग यू फ्री टू अटेंड दी सेमिनार्स। वहाँ पे जाएं, प्रोफेशनल लोगों के साथ मिलें, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यही नेटवर्क आपको आपके बिजनेस को एलिवेट करने में भी बहुत मदद करेगा। और कल को अगर आप, मान लीजिए, अगर आपको जॉब भी चाहिए होगी, तो आपको ये हेल्प बहुत करेगा। तो कोशिश करिए जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पे आप नेटवर्क ज़रूर बनाएं, लोगों के साथ जुड़ें, क्योंकि पीपल ओरिएंटेड बनना बहुत मुश्किल होता है। बिजनेस ओरिएंटेड फिर भी लोग बन जाते हैं, लेकिन पीपल ओरिएंटेशन जितना आपका स्ट्रांग रहेगा, जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो नेटवर्क को बड़ा करें, बाहर निकलें, लोगों को एक्सप्लोर करें, लोगों से मिलें और कनेक्टिविटी स्ट्रांग करें। लास्ट लेसन नंबर 13, लाइफ एक जर्नी है। ज़िंदगी को एंजॉय करें, ना कि उसको स्ट्रेसफुल काटने की कोशिश करें, राइट। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या घूमने का एक टूर बनाया हुआ है। तो आप कभी भी गौर करिएगा, हम हमेशा जाते हुए और आते हुए के जो मोमेंट्स होते हैं ना, उसको हमेशा याद रखते हैं। वो हमेशा हमारे मेमोरेबल मोमेंट्स रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने वहाँ पे गए, आपने एंजॉय किया, वो मोमेंट्स आपको याद नहीं रहते। लेकिन जब आप चल रहे होते हो तो आपका हर एक मोमेंट आपके लिए बड़ा मेमोरेबल होता है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट डेस्टिनेशन, राइट, यू आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट। तो लाइफ एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को एंजॉय करें, और इस प्रोसेस को एंजॉय करते अगर आप अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, तो यकीन मानिएगा बहुत सारे ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे जो हमेशा आपको याद रहेंगे। तो फॉलो द लेसन नंबर 13, लाइफ इज़ अ जर्नी, प्लीज़ एंजॉय इट। तो ये रहे कुछ ऐसे लेसन्स जो मैंने आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन थोड़े बहुत जो लेसन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसकी मदद से आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं कुछ आपको वो लर्निंग्स दे दूं जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी मैं अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर लेके आ पाया, तो आई थिंक माई जॉब इज़ डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के पास इमीडिएटली पहुँचे।
और कोई कमेंट है आपका, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप उसके अंदर डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उसको डिटेल्ड में ना ले जाके टू दी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँ, यही मेरी कोशिश है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।